सर्दियों की ठंडी रात थी। पूरा गांव खुले आसमान के नीचे छतों पर सोने की तैयारी में जुटा हुआ था। इसी गांव के एक घर में सुमन रसोई में खड़ी रात का खाना बना रही थी। उसके हाथ तेजी से चल रहे थे, लेकिन चेहरे पर साफ गुस्सा झलक रहा था। पता नहीं इन लोगों को क्या शौक है, वह बड़बड़ाते हुए बोली। इतनी ठंड में भी छत पर सोना जरूरी है। हमारी मर्जी का इस घर में कुछ चलता ही नहीं। उसे गुस्सा आना लाजमी था। आखिर वह इस घर की बहू थी, लेकिन फिर भी उसे अपनी पसंद से सोने की इजाजत नहीं थी। खाना बनाकर सुमन सबको परोस देती है। पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाना खाने लगता है। चलो जल्दी करो, सास बोली। खाना खत्म होते ही छत पर चलना है, आज वैसे ही देर हो गई है। हाँ मम्मी, देवरानी पिंकी बोली। मैं और भाभी मिलकर बिस्तर लगा देंगे। खाना खत्म होने के बाद सुमन और पिंकी दोनों छत पर जाकर बिस्तर बिछाने लगती हैं। तभी सामने वाली छत पर उनकी पड़ोसन कमला बहू भी बिस्तर लगा रही थी। सारा काम निपट गया? कमला ने पूछा। हाँ, सुमन बोली, बस बर्तन धोने बाकी है। इतनी ठंड में बर्तन धोना सबसे मुश्किल काम है। इसी बीच ऊपर सुमन की सास और पड़ोस की दो और महिलाएं आ जाती हैं। आज तो बड़ी ठंड है, एक बोली। मैं तो मोटी रजाई लेकर आई हूँ। और आज तो गपशप भी होगी, दूसरी हंसते हुए बोली। मेरे पास बहुत मजेदार खबर है। ये गांव ऐसा था जहां हर घर, हर परिवार और पूरा गांव छत पर ही सोता था। रात को पहले बातचीत होती, फिर खुले आसमान के नीचे सब सो जाते। लेकिन नीचे बर्तन धोते समय सुमन का गुस्सा और बढ़ जाता है। भला इतनी ठंड में छत पर कौन सोता है? वह मन ही मन कहती है, कम से कम बहू को तो कमरे में सोने दो। उधर दूसरी गली में राधिका, जो नई नई शादी करके आई थी, घूंघट में छत पर जा रही थी। सीढ़ी पर उसका पैर फिसल जाता है और वह गिर जाती है। अरे माँ, बहुत जोर से लग गई, वह दर्द से चिल्लाई। उसकी सास शारदा और ननद मीना दौड़ कर आती है। अरे इतनी सी बात पर डर गई, शारदा बोली। चल, हम दोनों तुझे पकड़कर छत तक ले चलते हैं। राधिका मन ही मन सोचती है, काश आज नीचे सोने का मौका मिल जाता, लेकिन नहीं, इन्हें तो जिद है। इस तरह चाहे चोट हो या बीमारी, किसी भी हालत में बहुओं को छत पर ही सुलाया जाता। कुछ दिन बाद गांव में एक और नई दुल्हन अनुष्का का गृह प्रवेश होता है। हमारे गांव में खुली हवा में सोने का मजा ही अलग है, पड़ोस ने गर्व से कहती है। पीछे खड़ी पुरानी बहुएं मन ही मन ताने मारती हैं। हाँ, मजा तो बहुत आता है, नींद ही नहीं आती। शादी के दूसरे ही दिन अनुष्का को भी छत पर सुला दिया जाता है। पूरी रात ठंडी हवा, मच्छर और शोर के बीच उसकी आंखों में नींद नहीं आती। पूरा गांव ही पागल लगता है। वह सोचती है, दिन बीतते गए, सबकी हालत खराब होने लगी। खांसी, जुकाम, बुखार। एक रात सुमन को मच्छर काट रहे थे और ननद का पैर उसके ऊपर आ गया। बस अब बहुत हो गया, वह बड़बड़ाई। अचानक सामने छत पर एक लंबी परछाई दिखती है। चुड़ैल! सुमन डर जाती है। अरे पगली, मैं हूँ, कविता हंसती है। दोनों अपनी अपनी परेशानियाँ साझा करती हैं। ऐसी ही हालत बाकी बहुओं की भी थी। सब मिलकर एक प्लान बनाती है। पहले नकली चुड़ैल की आवाज, फिर नकली सांप। लेकिन दोनों प्लान फेल हो जाते हैं। गांव वाले कुछ भी मानने को तैयार नहीं होते। धीरे धीरे पूरे गांव की तबीयत बिगड़ने लगती है। तब गांव का डॉक्टर जांच के बाद सरपंच को बुलाता है। पहले के जमाने में छत पर सोना सही था, डॉक्टर समझाता है, लेकिन आज की हवा प्रदूषित है। सर्दियों में छत पर सोना अब नुकसानदायक है। सभी गांव वाले हैरान रह जाते हैं। यही वजह है कि सब बीमार हो रहे हैं, डॉक्टर आगे कहता है। आखिरकार सरपंच फैसला सुनाता है। अब सर्दियों में कोई भी छत पर नहीं सोएगा, सब अपने अपने कमरों में सोएंगे। ये सुनते ही बहुओं के चेहरे खिल जाते हैं। आज पहली बार हमारी बात सुनी गई, सुमन खुशी से बोली। उस दिन के बाद गांव की यह पुरानी प्रथा खत्म हो जाती है। अब सभी परिवार सर्दियों में नीचे कमरों में चैन की नींद सोते हैं और बहुओं को भी आखिरकार ठंड में छत पर सोने से आजादी मिल जाती है।